Dear student, hope you will be fine. The topic for today's discussion is quantization and transmission of audio. Quantization, जैसा कि इस वर्ड के लिटरल मीनिंग से ही मुझे पता चलता है कि यहाँ पर जो भी हमारे पास में डेटा होगा, जो भी हमारे पास में क्वांटिटी होगी, उसको हम सैम्पल्ड फॉर्म में लेंगे और ये हमारा क्वांटाइजेशन कहलाता है। देखिए, ट्रांसमिशन ऑफ ऑडियो को किस तरीके से ट्रांसमिट किया जाए। आपको पता है कि जो ऑडियो है वो हमारा एनालॉग फॉर्म में होता है, बट जब भी हम इसको ट्रांसमिट करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल साउंड ट्रैवल करता है, हमारे पास में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं, तो वहाँ पर जो ऑडियो इन्फॉर्मेशन होती है वो डिजिटल फॉर्म में होती है। स्टूडेंट्स, इन ऑर्डर टू ट्रांसमिट ऑडियो इन्फॉर्मेशन मस्ट बी डिजिटाइज्ड। अगर आप ऑडियो इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करना चाहते हो तो ये जो इन्फॉर्मेशन है डिजिटल वे में होनी चाहिए। फॉर दिस डेटा इज़ सैम्पल्ड एंड दिस इज़ नोन एज क्वांटाइजेशन। इसके लिए डेटा का सैम्पलिंग करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, बहुत ही नीडी है, और इसी को हम क्या कहते हैं, क्वांटाइजेशन कहते हैं। स्टूडेंट्स, वंस द इंफॉर्मेशन हैज़ बीन क्वांटाइज्ड, जैसे ही इंफॉर्मेशन की सैम्पलिंग की जाएगी, इंफॉर्मेशन को क्वांटाइज्ड किया जाएगा, हम उसको ट्रांसमिट कर सकते हैं, हम उसको स्टोर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, लिटरली we can say that quantization means the sampled information, or we can say that we have different quantities and each quantity is sampled according to their relative data and this is known as quantization. जब तक आप इन्फॉर्मेशन को क्वांटाइज नहीं करेंगे तब तक आप इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट नहीं कर सकते हैं, स्टोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो भी हमारे पास में कंप्यूटर्स होते हैं, जो भी हमारे पास में डिजिटल डिवाइसेस होती हैं, उसमें डेटा जो होता है आपका वो डिजिटल फॉर्म में स्टोर होता है। स्टूडेंट्स, ट्रांसमिशन ऑफ ऑडियो में हमारे पास में कोडिंग ऑफ ऑडियो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, डेटा को क्वांटाइज करना है, डेटा को ट्रांसफॉर्मेशन करना है, और इन दोनों वर्ड्स को अगर आप कलेक्टिवली कनेक्ट कर दें, दोनों को एक साथ में आप मिंगल कर दें, तो हम कह सकते हैं ये कोडिंग ऑफ ऑडियो कहलाएगी। मींस क्वांटाइजेशन ऑफ डाटा एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डाटा आर collectively known as coding of audio. Differences in signal between the previous and the present time can effectively reduce the size of signal values and, most important, concentrate the pixel in a much smaller form. स्टूडेंट, बेसिकली जो भी हमारे पास में सिग्नल्स होते हैं उन सिग्नल्स के बीच का क्या डिफरेंस है, प्रीवियस वैल्यू क्या थी सिग्नल की और प्रेजेंट वैल्यू क्या है सिग्नल की, अगर हम इसका डिफरेंस लेते हैं तो वहाँ पर सिग्नल का जो साइज़ होता है इफ़ेक्टिवली बहुत ही कम रह जाता है, और हम यहाँ पे कंसंट्रेशन कर सकते हैं कि जो भी हमारे पास में पिक्सल वैल्यू आएगी वो क्या होगी, उसकी रेंज बहुत ही कम होगी। स्टूडेंट्स, देखिए, आपको पता है कि जो एनालॉग सिग्नल होता है वो टाइम के अकॉर्डिंग वेरी करता है, तो यहाँ पे जो भी वेव फॉर्मेशन होती है उसको मैंने आपको बताया कि हम हाफ डुप्लेक्स फॉर्म में उसको कैलकुलेट करते थे, पिच बैंड वैल्यू निकालते थे। स्टूडेंट्स, in general, producing quantized sampled output for audio is called pulse code modulation. एक जनरल वे में अगर हम बात करें तो जब आप किसी सैम्पल्ड आउटपुट को प्रोड्यूस करेंगे, क्वांटाइज्ड करेंगे, हमारे पास में जो भी ऑडियो है उसकी हम सैम्पलिंग करेंगे इन ए क्वांटाइज्ड वे, तो हम कह सकते हैं कि वो हमारा पल्स कोड मॉड्यूलेशन है। स्टूडेंट्स, द डिफरेंसिस वर्जन इज़ नोन एज DPCM। देखिए, अगर हमारे पास में पल्स कोड मॉड्यूलेशन है उसका एक नॉर्मल मेथड होता है। अगर आप नॉर्मल मेथड को यूज़ नहीं करते हैं और वहाँ पर डिफरेंशियल कैलकुलेशंस का यूज़ करते हैं तो वो हमारा डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन कहलाता है। इसके बाद हमारे पास में अडेप्टिव वर्जन होता है जिसको कि हम क्या कहते हैं, ADPCM, मींस अडेप्टिव डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन। देखिए, यहाँ पर जो भी पल्स कोड मॉड्यूलेशन है इसमें आपको बहुत सारे वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे। आप कह सकते हैं कि हम स्पीच में पल्स कोड मॉड्यूलेशन देखेंगे, क्वांटाइजेशन देखेंगे, हम वहाँ पे सैम्पलिंग करेंगे, डिफरेंट मेथड्स हमारे पास में हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पल्स कोड मॉड्यूलेशन की।
तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इन जनरल प्रोड्यूसिंग क्वांटाइज सैम्पल आउटपुट फॉर ऑडियो इज़ नोन एज पल्स कोड मॉड्यूलेशन। यानी ऑडियो के लिए आप जो भी सैम्पल्ड डेटा है उसको क्वांटाइज करेंगे तो वो हमारा पल्स कोड मॉड्यूलेशन कहलाएगा। स्टूडेंट्स, ऑडियो हमारा एनालॉग टाइप का होता है, ये टाइम के अकॉर्डिंग वेरी करता है। यहाँ पे आपको एक स्टैटिक वेव नहीं मिलती है, हमेशा उसकी वैल्यू कहीं ना कहीं चेंज हो रही होती है। स्टूडेंट्स, वी नो डैट द बेसिक टेक्निक फॉर क्रिएटिंग डिजिटल सिग्नल फ्रॉम एनालॉग वन कंसिस्ट ऑफ सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजेशन। हमारे पास में कुछ बेसिक टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू आप डिजिटल सिग्नल को क्रिएट करते हैं। हम ये कह सकते हैं एनालॉग से डिजिटल सिग्नल को प्रोड्यूस किया जाएगा, उसको क्रिएट किया जाएगा, और यहाँ पर सैम्पलिंग और क्वांटाइजेशन एक मेजर रोल प्ले करेगा। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास में जो ऑडियो है वो एनालॉग टाइप का है, बट इस ऑडियो को हम कन्वर्ट कर सकते हैं डिजिटल सिग्नल्स की फॉर्म में विद द हेल्प ऑफ सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजेशन। यही हमारा कहलाएगा पल्स कोड मॉड्यूलेशन, जो आपको बताया गया था क्वांटाइज सैम्पल आउटपुट। स्टूडेंट्स, अगर हम सैम्पलिंग की बात करें तो सैम्पलिंग इनवेरिएबली करी जाती है और एक इसका यूनिफॉर्म वे होता है। यहाँ पर हमारे पास में एक सैम्पलिंग रेट होता है कि हमें 20 सैम्पल्स या 20 यूनिट्स को कंबाइन करना है, 30 यूनिट्स को कंबाइन करना है, 40 यूनिट्स को कंबाइन करना है। तो यहाँ पर जो भी सैम्पलिंग की जाती है वो यूनिफॉर्मली की जाती है, और यहाँ पर जितनी भी हमारे पास में सैम्पलिंग रेट्स होते हैं उन सब के लिए एक एक वैल्यू प्रोड्यूस होती है। स्टूडेंट्स, इन द मैग्नीट्यूड डायरेक्शन हमारे पास में यहाँ पे दो चीज़ें होंगी, एक तो हमारे पास में मैग्नीट्यूड होगा, दूसरा हमारे पास में सैम्पलिंग रेट होगा। तो अगर हम मैग्नीट्यूड डायरेक्शन में डेटा को क्वांटाइज करते हैं जिसमें हमारे पास में बहुत सारे ब्रेक पॉइंट्स आते हैं, यहाँ पे रीमैपिंग की जाती है वैल्यूज़ की, हम इंटरवल को सिलेक्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो हमारे पास में सेट ऑफ इंटरवल्स आते हैं, जो बाउंड्रीज़ आती हैं, इनको हम डिसीजन बाउंड्रीज़ कहते हैं, और हमारे पास में रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज़ आती हैं जो हमारे रिकंस्ट्रक्शन लेवल्स होते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं, एक हमारे पास में कोडर मैपिंग होती है, एक हमारे पास में क्या होती है, डिकोडर मैपिंग होती है। देखिए, कोडर मैपिंग प्लस डिकोडर मैपिंग आपके रिकंस्ट्रक्शन लेवल्स कहलाते हैं। स्टूडेंट्स, quantizer for input interval that will all be mapped into the same output level form a coder mapping। देखिए, कोडर मैपिंग का बेसिकली मतलब क्या है कि जब हम डेटा को क्वांटाइज करेंगे तो जो भी हमारे इनपुट इंटरवल्स होंगे उनको मैप किया जाएगा सेम आउटपुट लेवल्स के लिए, और यही हमारा कोडर मैपिंग कहलाता है। स्टूडेंट्स, कुछ हमारे पास में रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज़ होती हैं। देखिए, रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज़ आप ये भी कह सकते हैं कि हमने कुछ वैल्यूज़ के सेट्स बनाए हुए हैं, उन वैल्यूज़ पर हम सैम्पलिंग रेट और मैग्नीट्यूड डेटा को फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलेशंस, और ये हमारा डिकोडर मैपिंग कहलाता है। मीन्स जो भी हमारे पास में रिप्रेजेंटेटिव वैल्यूज़ हैं आउटपुट वैल्यूज़ के रिगार्डिंग, वो हमारी डिकोडर मैपिंग कहलाती है। स्टूडेंट्स, सिंस वी क्वांटाइज, जैसे ही हम डेटा को क्वांटाइज करते हैं वी मे चूज़ टू क्रिएट आइदर एन एक्यूरेट और लेस एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन। देखिए, जब भी कोई सैम्पलिंग रेट हम लेंगे तो सैम्पलिंग रेट जो होता है वो आपका वेरी करता रहता है। कहीं पर हमने 20 यूनिट्स का सैम्पलिंग रेट लिया है, कहीं पर हमने 30 यूनिट्स का लिया है, कहीं पर 15 यूनिट्स का लिया है। तो यहाँ पर जब आप डाटा को क्वांटाइज करेंगे तो यहाँ पर आपके पास में या तो हो सकता है कि एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन आ जाए या फिर आपके पास में लेस एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन आए किसी भी साउंड मैग्नीट्यूड वैल्यू का। तो स्टूडेंट, फाइनली वी में विश टू कंप्रेस द डाटा, और यहाँ पे फाइनल जो हो हम डेटा को कंप्रेस करते हैं, यहाँ पे एक बिट स्ट्रीम को अप्लाई किया जाता है, इसमें हमारे पास में प्रिवलेंट सिग्नल्स वैल्यूज़ होती हैं। स्टूडेंट्स, जो हमारी कंप्रेशन टेक्निक होती है, जितनी भी हमारी कंप्रेशन स्कीम्स हैं उसमें 3 स्टेजेस होती हैं। एक हमारे पास में ट्रांसफॉर्मेशन होता है, दूसरा हमारे पास में लॉस होता है, तीसरा हमारे पास में कोडिंग होता है। तो सबसे पहले हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं। देखिए, द इनपुट डेटा इज़ ट्रांसफॉर्म टू ए न्यू रिप्रेजेंटेशन दैट इज़ ईजियर और मोर एफिशिएंट टू कंप्रेस। जो भी हमारे पास में इनपुट डेटा होगा,
जब हम उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे न्यू रिप्रेजेंटेशन में तो वो इजी होगा हमें कैलकुलेट करना, मोर एफिशिएंट होगा, जिसको कि हम इजीली कंप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, आगे जाके हम कुछ न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। हमारी जो प्रिडिक्टिव कोडिंग होती है वहाँ पे हम पहले से ये प्रिडिक्ट करते हैं कि जो हमारा नेक्स्ट सिग्नल होगा और जो हमारा प्रीवियस सिग्नल था उनके बीच में वैल्यूज़ का कितना डिफरेंस है और यहाँ पे क्या प्रिडिक्शन एरर आ सकती है। स्टूडेंट्स, दूसरा हमारे पास में लॉस ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है। देखिए, जब भी हम डेटा को क्वांटाइज करते हैं तो जो भी हमारा सैम्पलिंग रेट होता है, मैग्नीट्यूड वैल्यूज़ होती हैं, उसमें कहीं ना कहीं हमें लॉस ऑफ इन्फॉर्मेशन को भी कंक्लूड करना होता है। क्वांटाइजेशन इज़ द मेन लॉसी स्टेप। आगे हम लॉसलेस कपलिंग देखेंगे। तो जो क्वांटाइजेशन है वो आपका एक लॉसी स्टेप है, मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन का लॉस होगा। हम यहाँ पे लिमिटेड नंबर ऑफ रिकंस्ट्रक्शन लेवल्स का यूज़ करेंगे जो कि हमारे ओरिजिनल सिग्नल से क्या होंगे, कम होंगे। मैंने आपको बताया रिकंस्ट्रक्शन लेवल्स में हम कोडर मैपिंग का और डिकोडर मैपिंग का यूज़ करते हैं। स्टूडेंट, देयरफॉर क्वांटाइजेशन नेसेसिएट सम लॉस ऑफ इन्फॉर्मेशन। इट मीन्स क्वांटाइजेशन में कहीं ना कहीं हमें लॉस ऑफ इन्फॉर्मेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट स्टूडेंट, हमारे पास में कोडिंग आती है। देखिए, जितने भी हमारे आउटपुट लेबल्स होते हैं, जितने भी हमारे आप कह सकते हैं सिंबल्स हैं, एक्चुअल में वो हमारे क्या है, बाइनरी बिट स्ट्रीम है, जिसमें कि हम असाइन करते हैं कोड वर्ड को और ये हमारा कोडिंग स्टैंडर्ड कहलाता है। तो हम कह सकते हैं ये हमारा एक फिक्स्ड लेंथ कोड है या फिर वेरिएबल लेंथ कोड है, जिसे हम हफमैन कोडिंग भी बोलते हैं। स्टूडेंट्स, जितने भी हमारे ऑडियो सिग्नल्स होते हैं उसमें सबसे पहले हमें डिजिटाइजेशन मेथड को कंसीडर करना होता है। यहाँ पर हम लॉसलेस प्रिडिक्टिव कोडिंग और इसके साथ साथ में डिफरेंशियल पल्स कोड मॉड्यूलेशन को भी कंसीडर करते हैं, जिसमें कि हमारे पास में डिफरेंशियल मेथड कैलकुलेशंस होती हैं। स्टूडेंट, सिंपल फॉर्म में हम ये कह सकते हैं कि जो भी हमारा पल्स कोड मॉड्यूलेशन मेथड है वो एक जनरल टर्म है या फिर एक फॉर्मल टर्म है, जिसमें कि सैम्पलिंग एंड क्वांटाइजेशन किया जाता है ऑडियो सिग्नल्स का। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।